हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? और बताओ बेटा, क्या हो रहा है? आज हमारी वायरस एजुकेशन सेंटर में 10th क्लास की पहली क्लास है ना? ठीक। और हमारा बैच नेम क्या है? आरंभ बैच। आरंभ मतलब शुरुआत। तो बेटा मैंने सोचा आज हम शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस का ही कर लेते हैं, यानी कि बायो के फर्स्ट चैप्टर। क्यों? क्योंकि इसमें लगता है बच्चों को टाइम, और अच्छा खासा चैप्टर है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इस साल भी पूछा गया है ऑटोट्रॉफ्स वगैरह वगैरह के बारे में, ठीक है। और ये समझ लो हर साल पूछा जाता है, वेटेज काफी अच्छा आता है इस चैप्टर से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लाइफ प्रोसेस से ही बात कर लेते हैं, है ना? ठीक। इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है लाइफ प्रोसेस होता क्या है। हमारी जो लाइफ में जो भी चल रहा है, घट रहा है, ठीक है, कैसे चल रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल सी मतलब कि हम ये कह सकते हैं हमारे जो दैनिक जीवन होता है, यानी सुबह से लेकर शाम तक, सोने से लेकर उठने तक, उठने से लेकर सोने तक, उसके बीच में जो भी आता है खाना पीना वगैरह वगैरह, वो सब कहा जाता है इस चैप्टर के अंदर आ जाता है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक एक चीज प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। ये समझ लो हमारे बैच की शुरुआत है। और सबसे पहले क्या करना है बेटा, अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये समझ लो अगर यहाँ से तुम्हारा छूट गया तो लॉस हो जाएगा। अब लॉस नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक। क्योंकि बाद में बच्चे क्या कहते हैं, सर हमने ये नहीं पढ़ा था। और इतने अच्छे नोट्स मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा, ठीक है। मैं टाइम पास नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है, सीधा टॉपिक पे बात करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक हम मैप देख लेते हैं, इस मैप से बात करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हमारा जो होगा इंट्रोडक्शन होगा लाइफ प्रोसेस का, जो भी इंट्रोडक्शन हम जो बताने वाले हैं तो लाइफ प्रोसेस के बारे में कि भैया ये चैप्टर है, इसमें क्या क्या चीज है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें आ जाता है हमारा ऑटोट्रॉपिक। क्या जाता है? ऑटोट्रॉप, ठीक है। और ऑटो का मतलब तुम्हें पता ही है क्या होता है, सेल्फ होता है, ठीक है। ऑटोट्रॉप हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा आ गया हेटरोट्रॉपिक, ठीक है। फिर आ जाता है रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेशन, ठीक है। अब यहां देखो नीचे क्या है, ट्रांसपोर्ट हो गया और ह्यूमन बींग्स हो गया, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। ब्लड वेजल हो गया, प्लेटलेट्स हो जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। और यहां आ जाएगा एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बींग्स। यानी कहने का मतलब है इस चैप्टर के अंदर ये सब चीजें आने वाली हैं। और ये सब चीजें हम क्या करेंगे, पूरा ब्रॉडली पढ़ाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी जगह प्रॉब्लम हो, ठीक है, मतलब कि अगर लगता है कि सर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया या ये कॉन्सेप्ट में हमें ये प्रॉब्लम हो रही, तो सीधे कमेंट सेक्शन में लिखना, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है, वहां भी तुम बोल सकते हो, वहां भी तुम मैसेज कर सकते हो, उसका हम तुम्हें क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे, ठीक है। ये समझ लो व्हाट्सएप हो गया, हमारा इंस्टाग्राम चैनल हो गया, या मान के जो हमारा फेसबुक चैनल, जो भी हमारा चैनल, तुम कहीं भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हो हमसे, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बताने कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन दे दो, उसका सॉल्यूशन हम तुम्हें देंगे, ठीक है। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हम जो जो चीज पढ़ाने वाले हैं उस चीज को क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब इससे क्या करना है, तुम्हें सिर्फ सुनना है और सुनने के साथ में अपने नोट्स स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाने हैं, ठीक है। ये जितने नोट्स हैं, जितना हम तुम्हें प्रोवाइड करा रहे हैं, ये सब व्हाट्सएप के थ्रू तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप चैनल का तुम यूज कर सकते हो हमारे वायरस एजुकेशन सेंटर के, ठीक है। वो हमें तुम्हें लिंक में प्रोवाइड करा देंगे कि हमारा कौन सा चैनल है। क्लियर हो गया? ठीक। तो यहाँ मैंने क्या बात करी, मैंने बात करी लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करें। और लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले हम कुछ चीजों के बारे में इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया, और न्यूट्रिशन तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, ठीक है। जिस नॉर्मल सी बात है, जिससे हम खाते हैं पीते हैं, हेल्थी बनते हैं, बॉडी ही बनाते हैं, ठीक है। कहते हैं नॉर्मल सी बात है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब कहाँ से मिल रहे हैं, ये ठीक है, और कैसे ये मिल रहे हैं, इस सब के बारे में क्या करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है। बच्चे आजकल क्या जिम में जा रहे हैं, बॉडी शॉडी बहुत बना रहे हैं, कम से कम पता तो चला हम कौन सा न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। कैसे आ रहा है, किसने बनाया है, क्या हम जो खा रहे हैं वो क्या हमारे द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है या किसी और के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। हम ये सब अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। ठीक। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले आ गया हमारा लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। और लाइफ प्रोसेस में मैंने अभी तुम्हें बताया था रेस्पिरेशन वगैरह वगैरह, ये सब क्या होता है, लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट है, ठीक है। तो क्या है, लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक फंक्शन एंड एक्टिविटी दैट लिविंग कैरी आउट और मेंटेन लाइफ, ensure survival and continue their species. These include processes like nutrition, respiration, transportation, excretion और reproduction, growth and control and coordination. ये सब बेटा लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, ये समझ लो।
यानी तुम्हारी लाइफ में जो भी घटना घट रही है वो किसके थ्रू है, लाइफ प्रोसेस के थ्रू है। और ये सब हम एक एक पॉइंट को डीपली पढ़ने वाले हैं। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो हमने क्या हवा में तीर मारना है, प्रॉपर पढ़ना है, एक एक पॉइंट के साथ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तुम्हारे नोट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए और कैसे एग्जाम में लिखना है वो भी मुझे बताना है, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ लाइफ पर जो हमारे जो बेसिक फंक्शन हमारी लाइफ में चल रहा है, ठीक है, जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। रिप्रोडक्शन तो चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत ही मजा आएगा, है ना, बच्चे बहुत ज्यादा दिलचस्पी से पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ ग्रोथ हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब जब मिलकर बनता होता है तो इसे कहते हैं लाइफ प्रोसेस। अगर ये सब नहीं होगा तो क्या लाइफ प्रोसेस हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। ये सब हमारी लाइफ में होना बहुत जरूरी है, तब आकर क्या होता है, लाइफ प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, ठीक है। चाहो तो तुम व्हाट्सएप चैनल से भी हमारे ले सकते हो, ठीक है। अब आ जाता है बेटा व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। देखो हमने यहाँ क्या बोला था, लाइफ प्रोसेस क्या होता है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। इसको हम पूरे पॉइंट को, एक एक पॉइंट को अब ब्रॉडली पढ़ाने वाले हैं। वहां मैंने बताया कि रेस्पिरेशन इसका पार्ट है, ठीक है। यहाँ क्या बात कर रहे हैं, यहाँ बात करेंगे हम उन पार्ट्स के, हर पार्ट का जो फंक्शन है वो किस लिए है, क्या है, ठीक है। यहाँ हम इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ एक एक चीज को ब्रॉडली हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसके बाद में हम एक्सप्रेशन, इनको भी और ज्यादा डीपली पढ़ेंगे। लेकिन क्या है, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हें ये समझ लो लेक्चर को स्किप नहीं करना है, चाहे तुम फास्ट प्रोसेस में देखो, बट लेक्चर को कंप्लीट देखना तुम, ठीक है। तो क्या है व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, क्या लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक एक्टिविटी दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू सर्वाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। अभी मैंने क्या बोला था, थोड़ी देर पहले बोला था, हमारी लाइफ में जो भी चल रहा है, ठीक है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जैसे भी हम सर्वाइव कर रहे हैं, ये सब क्या कहलाता है, लाइफ प्रोसेस। क्या कहलाता है, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। अब इसके कुछ मेन फंक्शन भी है लाइफ प्रोसेस के। ऐसा तो होगा नहीं कि हमारी लाइफ चल रही हो फंक्शन नहीं हो, हर चीज का फंक्शन होता है। तो हमारी लाइफ के भी कुछ कुछ फंक्शन है, उन फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या मेन फंक्शन है, न्यूट्रिशन। क्या है, न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन का मतलब तुम्हें पता ही है भैया, क्या अब तो प्रोटीन खाना है, भर भर के खाना है प्रोटीन। जिम जा रहे हो, प्रोटीन खाना है ना। बहुत बच्चे करते हैं, जाते भैया ये बड़े बड़े डिब्बे लेते हैं, क्यों, क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना, विटामिन से बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स बन सके, है ना। तो यहाँ भी हम क्या उसी के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी एंड मटेरियल फॉर ग्रोथ। भैया क्या कह रहा है, इससे जब हम खाते हैं तो क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद क्या है, मसल्स। अरे दीपक सर की थोड़ी बहुत तो मसल्स बची है, मतलब ज्यादा नहीं बची है, थोड़ी बची है। कह रहे हो गए यार पीडब्ल्यू के सर की बची है, दीपक सर की भी थोड़ी बहुत है यार, ठीक है। वायरस एजुकेशन सेंटर वाले ऐसे ही नहीं है, ठीक है। तो इस बात पे भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि भैया न्यूट्रिशन किस लिए जरूरी है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी की मसल्स क्या होती है, डेवलप होती है। बाकी तो मैं तुम्हें अभी दिखाई दिया छोटा सा नमूना, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, ठीक। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या जाता है, जो फूड की ब्रेक होता है, उसी ब्रेकिंग की वजह से क्या होता है, हमारे नॉर्मल सी बात है, बॉडी के अंदर क्या होता है, मिनरल्स मिलने शुरू हो जाते हैं, वर्क करने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है, एनर्जी आती है हमारी बॉडी के अंदर। और जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ही अच्छा वर्क होगा। कुछ बच्चों के अंदर देखो बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, उछल कूद करते रहते हैं, कभी स्कूल में उछल कूद कर रहे हैं, कभी घर पर उछल कूद कर रहे हैं, मम्मी कहती है बेटा सुधर जा, मान जा, ठीक है। बच्चे सुधरते नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ रेस्पिरेशन के थ्रू क्या आ रही है, बच्चे के बॉडी के अंदर एनर्जी आ रही है, और बच्चे की बॉडी के अंदर एनर्जी आ रही है, तो ये समझ लो वो क्या करता है, उछल कूद करता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये भैया किसका पार्ट है, लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ ये समझ लो न्यूट्रिशन के बिना हमारा भैया रेस्पिरेशन नहीं होगी, कुछ तो चाहिए ना एनर्जी के लिए। कहते हैं ना ड्रिंक, ड्रिंक कौन सी ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी ड्रिंक जो तुम्हारी इच्छा करे, बस वो वाले ड्रिंक नहीं, समझ गए होगे बच्चे, बच्चे समझदार हैं, ठीक। फिर आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। अब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन किसकी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं भैया, यहाँ फूड्स के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ वेस्टेज के बारे में बात हो रही है, यहाँ वाटर के बारे में बात हो रही है, यहाँ ऑक्सीजन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस लाइक फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड वेस्टेज विद इन द बॉडी, ठीक है। अगर मान के चलो हम फूड नहीं खाएंगे, ठीक है, फूड नहीं खाएंगे तो क्या हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है, साफ सी बात है। जो हम कुछ खाएंगे ही नहीं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ होगा नहीं, हमारी बॉडी को कुछ होगा नहीं, तो एनर्जी कहां से लगाएंगे। कुछ बच्चे देखा होगा पूरे दिन स्कूल के अंदर सोते रहते हैं, क्यों सोते रहते हैं,
क्यों? क्योंकि मम्मी ने अच्छा खाना नहीं बनाया है ना, अच्छा खाना नहीं बनाया तो उन्होंने अच्छा खाना नहीं खाया। अब बेटा अच्छा खाना नहीं खाओगे तो तुम्हें पता है तुम्हारी क्या हालत हो जाएंगी, इसलिए अच्छा खाना बहुत जरूरी है। और गर्मी का टाइम है, अच्छे खाने का मतलब ये नहीं कि फास्ट फूड खाओगे, फास्ट फूड नुकसान दे जाएगा बॉडी को। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी में उतनी अच्छे से कन्वर्ट नहीं होगा, वो फैट में कन्वर्ट होगा। तो हमें भी यहाँ सोच समझ कर खाना पड़ता है, ठीक है। तो कह रहा है लाइक फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड वेस्टेज। सपोज करो तुम्हें वाटर ना मिले, ठीक है, ये ऑक्सीजन ना मिले, क्या होगा? 1 महीने तो तुम अच्छे खासे तरीके से रह लोगे, ठीक है, अगर वाटर नहीं मिलेगा चलिए, लेकिन क्या ऑक्सीजन के बिना तुम रह पाओगे? नहीं, ठीक है। तो बेटा ये सब पार्ट किसका है? ये सब पार्ट है लाइफ प्रोसेस का। अब ये सब तो तुमने कर लिया, तुमने अच्छा खाया, पेट भर के खाया, अब पेट में भी तो जमा हो गया, उसका भी तो कुछ ना कुछ होगा, तो वो वेस्टेज के रूप में क्या हो जाएगा? बॉडी से बाहर निकल जाएगा। यानी हम आगे पढ़ाने वाले हैं इसके बारे में बहुत अच्छे से कि भैया कि एक्सक्रेशन क्या होता है। एक्सक्रेशन नॉर्मल सी बात है, क्या होता है भाई? वेस्टेज को बाहर निकालता है बॉडी से, है ना। और वेस्टेज कौन सा वेस्टेज? जो आज का तुम शादी पार्टियों में जा रहे हो, मैं ये भी खाऊं वो भी खाऊं, रसगुल्ले खा रहे, ये खा रहे, वो खा रहे, खाओगे खाओगे तो क्या करोगे? निकालोगे भी। और निकालने का मतलब ये नहीं कि घर पे बेड पे निकाल दो, ना बेटा ना, बाथरूम में जाकर निकाल दो, मम्मी जूते चप्पलों से मारेंगी, इस बात का याद रखना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात हो गया, ठीक है। अब आ रहा था एक्सक्रीशन। अभी हमने बात करी एक्सक्रीशन कह रहा है रिमूवल ऑफ वेस्ट रिप्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द बॉडी, यानी जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल है उसे क्या करता है? बॉडी से बाहर निकाल के फेंक देता है, ठीक है। इस बात को याद रखना है। तो एक्सक्रीशन का फंक्शन क्या है? बॉडी से रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल, चाहे तुम्हारा यूरिन हो या मान के चलो तुम्हारा क्या कहते हैं जो भी तुम फूड खा रहे हो, ठीक है, उससे जो एनर्जी मिल जाती है उसके बारे में जो वेस्टेज बचता है वो सब क्या करता है? बॉडी से रिमूव करता है, ठीक है। अब आ जाता है रिप्रोडक्शन। भैया ये तो चैप्टर पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे चैप्टर रिप्रोडक्शन। बच्चा बड़ा एंजॉय करके पढ़ता है, लेकिन आज तक तुमने एंजॉय करके पढ़ा जरूर, लेकिन उतना डीपली नहीं पढ़ा जितना मैं पढ़ाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैं शर्म लिहाज नहीं करता पढ़ाते हुए। सिंपल सी बात है, मेरा काम नॉलेज देना है और डीपली नॉलेज देना है बच्चे को, ठीक है। तो एक एक चीज प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आ जाता है रिप्रोडक्शन। कह रहा है प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। भैया कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कर रहे होते हैं, किस तरीके से नए नए क्या होते हैं, मतलब उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, कैसे न्यू बेबीज जन्म लेती हैं, ठीक है, कैसे ह्यूमन बॉडी वर्क करती है, कैसे फीमेल की बॉडी वर्क करती है, किस तरीके से मेल की बॉडी वर्क करती है, ठीक है, कैसे दोनों के मिलने के बाद में जो भी कुछ होता है, ठीक है, वो सब मैं बहुत अच्छे से ब्रॉडली बताने वाला हूं, तुम्हें पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ जो जो टॉपिक में बचा है हम वो चीज एकदम क्या था प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब आता है ग्रोथ। अब तुम्हारे इतना पार्ट हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, तो क्या बचेगा बेटा? तो बचेगा ग्रोथ। तुमने अच्छा प्रोटीन खा लिया बॉडी में तो ग्रोथ होगी या नहीं होगी? सोचने वाली बात है। जिम जा रहे हो, ठीक है, प्रोटीन तुम ले नहीं रहे हो, फिर कह रहे हो सर हमारा क्या कहते हैं हमारी बॉडी वर्क नहीं कर रहा है। प्रोटीन का मतलब ये नहीं खाली वो डिब्बे खाने हैं ना, डिब्बे मत खाओ चल जाएगा, लेकिन नॉर्मल से देसी घी है, ठीक है, और क्या कहते हैं तुम्हारे केले हैं, बनाना वगैरह वगैरह बहुत चीज होती है, पनीर है, कहते हैं बादाम है, इन सबको यूज करो। ये सब क्या देगा? न्यूट्रिशन ही तो है, नॉर्मल से होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जिससे क्या होगा? ग्रोथ होगा। कह रहा है इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। इससे क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं? बढ़ते हैं। अब किस साइज के बारे में बात करें? कुछ चीज थोड़ा उल्टे ले रहे होंगे, लेकिन ना बेटा, साइज का मतलब तुम्हारी हाइट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो हाइट है, तुम्हारी हाइट किस सबसे डेवलप हो रही है, तुम्हारी बॉडी कितनी डेवलप हो रही है, जैसे मसल्स है, ठीक है, तुम्हारी बॉडी कितनी डेवलप हो रही है, ठीक है। जब बाइसेप्स है, ठीक है, जब तुमने जिम शुरू करी 9 इंची के आसपास था, तुमने प्रोटीन लेना शुरू करा, तुम्हारा 14 इंची का डोला हो गया, है ना। गाना भी सुना होगा, वो मेरा 14 इंची का डोला, मैं सलमान का फैन, सुना होगा ना, ठीक। हाँ, तो वो सब कहाँ से होता है? वो सब इसी में आ जाता है, लाइफ प्रोसेस में आ जाता है, ठीक है। तो इसी में हम क्या करना है, इसी को हम पढ़ने वाले हैं। अब आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस दुनिया में कुछ आवारा हो, हर चीज को कंट्रोल करने वाला कुछ ना कुछ है। यहाँ नेचर इसी वे पर चलता है, हमसे पावरफुल कोई ना कोई बैठा है। तो यहाँ क्या बात हो रही? कंट्रोल। और कंट्रोल किस तरीके से होगा हमारी बॉडी पे या किसी भी चीज पे, ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, किस तरीके से कंट्रोल होती है चीजों पे, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे हमारा ब्रेन वर्क करे,
ब्रेन कंट्रोल करे, ठीक है, किस तरीके से हमारे इंपल्स वर्क करते हैं, ठीक है, तो वो सब हो गए। यहाँ कह रहे हैं रेगुलेट एंड रेस्पॉन्डिंग टू चेंज इन द एनवायरमेंट थ्रू नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम इन एनिमल एंड हार्मोन्स इन प्लांट्स, ठीक है, यानी किस तरीके से हमारे नर्वस सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। जैसे सपोज करो, ठीक, कोई बंदा आया, अब कोई बंदा आने के बाद तुरंत बार मेरे आइज के पास से इस तरीके से ये हाथ लेकर गया, मेरी पलकें कहूँगी एकदम झड़क जाएंगी। क्यों? क्योंकि मेरा नर्वस सेल्स जो होते हैं, नर्व सिस्टम का वर्क करेगा, वो बताएगा यार कि ऐसा हो रहा है, बच गए, तेरी आँख फूटने से बच गई, ठीक है, या कोई मुझे मारने के लिए आएगा सडनली, ठीक है, जब वो मेरे कान के पास में इस तरीके लेकर आएगा तो मैं बचने की कोशिश करूँ। क्यों? क्योंकि मेरा नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है। सपोज करो किसी ने तुम्हें सुई लगा दी, अब सुई लगाने के बाद में क्या होगा? सुई लगाने के बाद में यही होगा, नॉर्मल सी बात है, तुम्हें दर्द महसूस होगा, नर्वस सेल्स वर्क कर रहे हैं, है ना, ठीक। तो ये सब होता है। जैसे तुमने देखा कभी कभार क्या होता है, क्लास में बहुत चलता है, स्कूल में बहुत चलता है, मैं भी स्कूल में किया करता था, ठीक है, मेरे एक फ्रेंड्स था, अब फ्रेंड्स नहीं होता, फ्रेंड बोलेंगे उसे, ठीक है, थोड़ा इधर का उधर हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे बस फ्रेंड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने एक व्यक्ति के साथ थोड़ी किया है, काफी लड़कों के साथ ये काम किया ही है, ठीक है। जब दोस्त है, दोस्त बैठा हुआ है क्लास में, हमारे पास क्या सुई है, नीचे लगा दी, जितना वो नीचे गया उतना वो ऊपर जाता है ना, समझ गए होगे, बाकी तो बच्चे समझदार है, हाँ, कोई बात नहीं, चलता रहता है बचपन में, ये सब नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अच्छा भी लगता है कि बचपन की कुछ यादें, बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं जब बच्चों को पढ़ाते हैं, तो नॉर्मल सी बात है। मेरा जो टीचिंग पढ़ाने का यही उद्देश्य है कि बच्चों को अपनी बातें शेयर करते नहीं है, क्या बताऊं यार, छोड़ो यार ये सब चीजें, ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब तुम्हें पता ही है, व्हाट्सएप चैनल से मिल जाएगा हमारे, ठीक है। अब आते हैं एनर्जी इज नीडेड फॉर द लाइफ। अब हमें पता है भाई, लाइफ के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी की जरूरत होती है, हमने तुम्हें बहुत अच्छे से बताया, न्यूट्रिशन की जरूरत हुई। अब वो एनर्जी चाहे प्लांट्स में हो चाहे एनिमल्स में हो, वो एनर्जी मिलेगी। लेकिन प्लांट्स का प्रोसेस थोड़ा अलग है, और एनिमल्स यानी ह्यूमंस का जो है वो प्रोसेस अलग है, एनिमल वो क्या है एनर्जी का। तो यहाँ हम और डीपली इन सब चीज के बारे में पढ़ेंगे, ये प्लांट्स का और क्या है उसका, एनिमल्स का अलग है। सर ये वाली लाइट जरा वो करना ऑफ, ये वाली, हाँ थोड़ा स्क्रीन पे वैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ बात करें एनर्जी, कह रहा है लाइफ प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन नीड एनर्जी टू फंक्शन, ठीक है। तो इन सब के लिए हम किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और एनर्जी के लिए हम क्या लेते हैं? कार्ब का बहुत ज्यादा यूज लेते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज्यादा यूज लेते हैं। कभी कभी तुम देखा होगा किस लोगों का बीपी लो हो जाता है, तो कहते हैं बीपी लो हो गया, ठीक, अब उन्हें एनर्जी चाहिए तो वो थोड़ा शुगर का यूज कर लेते हैं, ऐसे नहीं कि हद से ज्यादा शुगर का यूज करना है, ठीक है। और कार्ब के लिए जाता है कि हमें क्या कहते हैं? आलू का यूज करते हैं, ठीक है, तुम्हें पता ही सभी बच्चों को, ठीक है। अब आता है सोर्स ऑफ एनर्जी। अब सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो ये अलग अलग जगह के अलग अलग तरीके से सोर्स होते हैं। जब प्लांट्स है, प्लांट्स में अलग मिलेगा, और कहते हैं ह्यूमंस में अलग तरीके से सोर्स होगा कि किस तरीके से हमें लेना है, ठीक है, एनर्जी। कह रहे हैं द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फूड। तो सभी का क्या है? फूड है, लेकिन प्लांट्स का थोड़ा अलग है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो क्या है? फूड है। जितना हम फूड खाएंगे, ऐसा नहीं कि हद से ज्यादा फूड खाएंगे, हद से ज्यादा फूड खाएंगे तो फूड पॉइजन हो जाएगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, वो बॉडी को क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो फूड से क्या होती है? ह्यूमंस को एनर्जी मिलती है, ठीक है। तुमने देखा है जानवर को देखा होगा, घास खाते हैं, ह्यूमंस क्या होता है? खाना खाते हैं, कुछ चिकन खाते हैं, कुछ मटन खाते हैं, कुछ पनीर खाते हैं, कुछ वेज खाते हैं, कुछ नॉन वेज खाते हैं, ठीक है। जैसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हमें उतना एनर्जी चाहिए, लेकिन हमें इतनी एनर्जी लेनी चाहिए जितना हमारे बॉडी को जरूरत है, ऐसे नहीं हद से ज्यादा एनर्जी लेनी है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इनसाइड द सेल फूड मेनली ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ बेटा क्या होता है? ग्लूकोज क्या हो जाता है? ग्लूकोज क्या हो जाता है? ग्लूकोज ब्रोक डाउन हो जाता है। ब्रोक डाउन मतलब ब्रेक हो जाएगा, वो हो जाएगा अंदर ही अंदर के ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है? वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी वजह से क्या हमारी एनर्जी क्या हो जाती है? वर्क करना अच्छा शुरू कर जाती है। जैसे देखा है कभी कभार तुम बेहोश हो गए, ठीक है, तुम्हारा बीपी लो गया, तो डॉक्टर क्या करेगा भाई? डॉक्टर ये कहेगा बेटा प्लांट्स है, तुम ग्लूकोज ले लो, ऐसा कहेगा क्या? नहीं, वो क्या करता है? ग्लूकोज की बोतल तुम्हें लगाता है, ठीक है, ग्लूकोज की बोतल लगाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? तुम्हें इंस्टेंट एकदम क्या होता है? एनर्जी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसलिए ग्लूकोज बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लांट्स में क्या होता है? वो अलग थोड़ा प्रोसेस है, हमें बताइए, है ना, ठीक। तो इन सब के बारे में हम और डीपली पढ़ेंगे, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो तुम नहीं पढ़ सको, ये समझो, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक। उसके बाद क्या रहता है? दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी, ठीक है। बेटा यहां से क्वेश्चन आता है, इस बात को याद रखना, इस लाइन को,
ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ बच्चों को, इस साल भी क्वेश्चन पूछा गया था और हर साल यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि एनर्जी किस फॉर्म में पाई जाती है, एनर्जी किस फॉर्म होती है, तो एटीपी की, ठीक है। और एटीपी की जो फुल फॉर्म है क्या है, एडिनोसाइनिक ट्राइफॉस्फेट, क्या है, एडिनोसाइनिक ट्रांसपोर्ट। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को याद रखना। तो बेटा इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जो जितना पूछा जा रहा है ना उतना लिखो, उसके बाद में मेन टॉपिक को क्या करो, इस तरीके से अंडरलाइन कर देना, ठीक है। क्योंकि बच्चे के अगर दिमाग में ये इस तरीके करके आया है तो टीचर की सीधे वही नजर पड़ेगी और उसके बाद में वो एकदम नंबर दे देगा, नंबर काटने की कोशिश भी नहीं करेगा, ठीक है। क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। तो इससे क्या कहा जाता है, इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इस बात को याद रखना सभी बच्चे, ठीक है बेटा। बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत प्यारे से चल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ रहा है टॉपिक को, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक एक चीज को मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बहुत डीपली लेके चल रहे हैं, ठीक। चाहते तो हम क्या कहते हैं, जैसे अदर कोचिंग सेंटर वाले हैं, ठीक है, थोड़ा हवा में चला दिए, ठीक, कुछ पॉइंट्स के हिसाब से पढ़ा दिए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती कि बच्चे बोर्ड में लिख नहीं पाते। तो हमने क्या करा, हमने इसी तरीके से फुल नोट्स को हमने तुम्हें प्रोवाइड करना सही समझा। हमने सोचा कि एकेडमिक में क्या होगा, बच्चों को प्रॉपर तरीके से एग्जाम में लिखना चाहिए, तो उसी तरीके से हम तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ये बहुत अच्छे से ध्यान देना। कह रहा है व्हाई एनर्जी इज नीडेड, एनर्जी की हमें जरूरत क्यों होती है। अब लड़कों से समझाना बेकार है, क्यों, लड़के तो समझदार हैं, तो उन्हें पता ही कि एनर्जी की जरूरत क्यों है, ठीक। अब क्या बोले, समझदार बच्चे, ठीक है। कह रहा है मसल एक्टिविटी, मूवमेंट, वॉकिंग, ब्रीथिंग, ठीक है, समझ गया है ना, मूवमेंट, वॉकिंग, ब्रीथिंग, इन सब के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मसल्स डेवलप होती हैं, ठीक है। अगला क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, पंपिंग ब्लड, एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिशन। अगर बॉडी के अंदर नॉर्मल सी बात है ना, ऑक्सीजन प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो ब्लड का फ्लो होगा, नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। ब्लड नहीं फ्लो होगा तो क्या पंपिंग करेगा, नहीं करेगा, नहीं पंपिंग करेगा तो हमारा हार्ट अच्छे से वर्क करेगा, क्या, हमारा हार्ट भी अच्छे से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। सेलुलर एक्टिविटी, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, डीएनए, हार्मोन, एंजाइम्स, ठीक है। अब डीएनए, ठीक है, नॉर्मल सी बात, एंजाइम है, ये अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेंगी तो क्या हमारी बॉडी सही से काम कर पाएगी। सपोज करो एक बंदा है, ठीक है, सपोज करो उसे शुगर है, एक बंदा है जिसे शुगर है, अब वो रास्ते में कहीं जा रहा है और रास्ते में जाते जाते उससे एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। अब एक्सीडेंट होने की वजह क्या, उसे काफी गहरा घाव लग जाए, क्या उसकी चोट 10, 15, 20 दिन में सही हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं शुगर की वजह से क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो वो जो मतलब जो मसल्स डेवलप कर रहे हैं, जिसकी मसल्स क्या हो रही है, सही से बन रही है, वो नहीं हो पाएगा, तो उसकी जो चोट को भरने में कई महीने लग जाएंगे, है ना, क्यों, इसीलिए हमें क्या है, एनर्जी के लिए एंजाइम्स की, हार्मोन्स, इन सब की चीज की प्रॉपर तरीके से जरूरत होती है। कोई भी चीज एक्स्ट्रा हमारे बॉडी के अंदर हुई तो वो बीमारी प्रोड्यूस करेगी, तो लिमिटेड चीज की होती है, जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना ही हमें लेना है, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। ग्रोथ एंड रिपेयर, मैंने एग्जांपल बता दिया, कह रहा है न्यू सेल्स, हीलिंग बॉन्ड्स, है ना, ठीक। तो क्या करता है ये सब, क्या कर रहा है, न्यू सेल्स डेवलप करता है, ठीक है। अब बंदे के सेल्स ही डेवलप नहीं हो पा रहे हैं तो क्या बात हो पाएगा, जैसे तुम देखा होगा, ये हम एक एग्जाम थोड़ा रिप्रोडक्शन में पहुंचते हैं, एग्जांपल देता हूँ। बहुत तुमने देखा होगा, बहुत मेल या फीमेल कहेंगे, बहुत मेल के बारे में बात करें, बहुत मेल फादर नहीं बन पाते, क्यों नहीं बन पाते, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर वो सेल्स जो हैं, ठीक है, वो सही से क्या होते हैं, डेवलप नहीं हो पाते, क्यों नहीं हो पाते, कुछ ना कुछ बीमारी फुल बॉडी के अंदर होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो क्या वो कहते हैं उनके स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, और स्पर्म काउंट कम होंगे तो क्या वो फादर बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। इसीलिए बॉडी को प्रॉपर तरीके से क्या है, न्यूट्रिशन की जरूरत है। खाओ आराम से, क्या क्या खाओ, तरबूजा, वाटरमेलन, पता ही है ना, बहुत फायदेमंद है, ठीक। आगे आता है मेंटेनिंग बॉडी फंक्शन, ठीक है, हार्ट बीट, टेम्परेचर कंट्रोल एंड ब्रेन एक्टिविटी, ठीक है। तो ये सब क्या करता है, ये हमारी बॉडी का क्या करेगा, या क्या कहता है, कंट्रोल करे। कंट्रोल करने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी का जो पार्ट्स है उन्हें क्या करेगा, मेंटेन करेगा, ठीक है, हार्ट बीट मेंटेन करेगा। अब सोचो तुम्हारी हार्ट बीट बहुत स्पीड में बढ़ रही है, गाड़ी मतलब भाग रही है तुम्हारी हार्ट बीट की, क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाओगे तुम, ठीक। अब सपोज करो ब्लॉकेज हो गया, हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, हार्ट बीट सही से नहीं चल रही है, हार्ट अटैक आएगा तब भी ऊपर पहुंच जाओगे, ना ही बीपी ज्यादा ना ही बीपी कम,
जितना भगवान ने कहा है बेटा इतने पे तुझे जिंदा रहना है, उतना होना चाहिए। इसलिए अपनी बॉडी का ख्याल रखना हमारा बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए मैंने सोचा था कि फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं बायो को क्यों नहीं पढ़ा दूं, और खासकर लाइफ प्रोसेस। अभी लाइफ प्रोसेस पढ़ा रहा हूँ, लाइफ प्रोसेस के बाद में तुम्हारा फिजिक्स का चैप्टर आएगा, फिजिक्स के बाद में तुम्हारा केमिस्ट्री चैप्टर आएगा, और केमिस्ट्री का पढ़ाएंगे साजिद सर, है ना, ब्रांड ऑफ केमिस्ट्री। ठीक कह रहा है। तो ये क्या है, हार्ट बीट, टेम्परेचर कंट्रोल एंड ब्रेन एक्टिविटी। तो ये सब क्या करता है, ये सब एनर्जी का पार्ट आ जाता है। ठीक है, कि हमें एनर्जी क्यों चाहिए होती है, इसकी वजह से हमारा बॉडी क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, बच्चे समझदार हैं, बहुत अच्छे समझदार है, बहुत प्यारे से डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ हम कुछ पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन, तो अभी मैंने न्यूट्रिशन के बारे में तुम्हें बताया था, मैंने कहा था इन्हीं चीजों को मैं डीपली पढ़ाता जाऊंगा। पहले तो ऊपर ऊपर से, है ना, कि इंट्रो के रूप में, फिर उसके बाद में हम डीपली नीचे क्या कूदते जाएंगे, कूदते जाएंगे, कूदते। वाह, बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, कह रहे न्यूट्रिशन, कह रहे न्यूट्रिशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस व्हाई विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज टू गेट एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेन। ये सब मैं बता ही चुका हूं कि इसलिए हमें क्या न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ जो मेन दो चीजें हैं वो है ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ्स। क्या है, ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स। तो यहाँ बेटा मैं ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स के बारे में बात करने वाला हूँ, और इसको मैं और ज्यादा डीपली पढ़ाऊंगा। एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो ऊपर ऊपर से जाने वाली है। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं हम ऑटोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स कहने का मतलब ये है जो अपना भोजन खुद बना रहे होते हैं, जो सेल्फ अपना भोजन बना रहे होते हैं। जैसे प्लांट्स हो गए, ग्रास हो गया, ठीक है, प्लांट्स हो गया, बैक्टीरिया, तो ये सब क्या होता है, सेल्फ करते हैं, ये ना बोला जाता है ऑटोट्रॉफ्स। क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, दूसरा आता है हेटरोट्रॉफ्स। और हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, जैसे फ्रॉग है, अब फ्रॉग इस ग्रास हॉपर को नहीं खाएगा तो किसका खाएगा, खुद को खाएगा क्या, नहीं, है ना। ठीक है, जब फंगाई हो गया, एनिमल हो गया, शेर है, ठीक है, सपोज करो शेर आ रहे हैं, अब शेर के सामने तुम पड़ जाओ तो ये कहेगा भैया मेरे को छोड़ दे, छोड़ दे, ऐसे ही करोगे। क्यों, क्योंकि शेर का काम है, शेर दूसरे के ऊपर निर्भर करता है, कि शेर का यह है कि मैं दूसरे को खाऊंगा, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। इस बात को याद रख लो। ठीक है, इसीलिए कभी शेर के सामने मत बन जाना, वो अपना भोजन खुद बनाता नहीं है, खुद खींच लेता है, सामने वाले खींच लेता है, चबा जाता है कच्चा। समझ में आ गया। ठीक, फंगाई हो गया, ठीक है, और क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो गया। ये सब क्या करते हैं, ये सब दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, खुद के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। तो यहां हम क्या बात कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ्स के बारे में बात करने वाले हैं, और डीपली हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये समझ लो हम ऐसे ही चलेंगे, आराम से मस्ती से चलेंगे और डीपली चलेंगे, हवा में कुछ नहीं पढ़ेंगे, जैसा हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, चाहे ऑटोट्रॉफ्स का चाहे हेटरोट्रॉफ्स का, मजा आ जाएगा बिल्कुल। ये समझ लो, ये लेक्चर तुम देखो, कहोगे हाँ यार दीपक सर ने कुछ पढ़ाया है, इतना डीपली पढ़ा रहे हैं और नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे बेस्ट कहीं तुम्हें नहीं मिलने वाला। बाकी क्या कर रहे हैं, पढ़ाया, ठीक है, हाँ भैया ये हो गया, काम हो गया। बच्चा पर एग्जाम में लिख नहीं पा रहा है, क्यों नहीं लिख पा रहा है, उसने वो पढ़ा तो, लेकिन उसे वो नोट्स नहीं मिल पाए जो उसे एग्जाम में लिखनी है, वो यहाँ मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, वायरस एजुकेशन सेंटर में। चाहे बेटा वो मैथ के हो, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे बायोलॉजी के हो, चाहे एसएसटी के हो या इंग्लिश के हो। समझ में आ गया। ठीक है, तो बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, हमने बात करी, हमने किसकी बात करी, ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स। अब मैंने तुमसे क्या बोला था, मैंने तुम्हें ये बता दी कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं। उसके बाद मैंने बोला कि इसको हम और डीपली पढ़ेंगे। अब वो डीपली कहाँ पढ़ेंगे, डीपली हम यहाँ पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स के बारे में मैंने तुम्हें काफी कुछ बता दिया। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है, लेकिन अब हम इन नोट्स के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या तुम एग्जाम में लिख पाओ, प्रॉपर लिखने। इस साल ऑटोट्रॉफ्स एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगले साल को यानी कहने के मतलब 2026-27 के एग्जाम में क्या आएगा, हेटरोट्रॉफ आएगा। इस बात को याद रख लेना। ठीक है बच्चों, कह रहा है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कह रहा है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। मैंने क्या बोला था बेटा, मैंने बोला था ना कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते, ऐसा नहीं कि तुम के घर पर गए मम्मी से ये रसोई में बनाने लग गया खाना, मम्मी मैं ऑटोट्रॉफ्स हो गया, ऑटोट्रॉफ। अबे बेवकूफ, तुम ऑटोट्रॉफ प्लांट्स के बारे में जो मतलब कि खुद भोजन डेवलप कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तो प्लांट्स से जो सब्जियां मिल रही है उसे बना रहे हो। समझ में आ गया, इसलिए तुम ऑटोट्रॉफ्स नहीं, तुम हेटरोट्रॉफ्स। इस बात को याद रखना, कहीं खुद से कि मैं ऑटोट्रॉफ्स हो गया। ठीक है, प्रिपेयर देयर ओन फूड
फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सनलाइट और केमिकल एनर्जी। हम कह सकते हैं इस चीज के बारे में, ठीक है, सनलाइट और केमिकल एनर्जी। इस बात को समझ लो। ऑटो के बारे में मैंने बताया था कि ऑटो होता क्या है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ मतलब मैं खुद मतलब मैं ही राजा, मैं ही ब्रह्मा, आहा अहम ब्रह्मास्मि, सुना होगा डायलॉग कहीं ना कहीं अगर मूवी देखते हो तो, ठीक, देख लेनी चाहिए, ठीक है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, टॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये जो अपना खुद के ऊपर निर्भर करता है, जो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं करता है, उससे क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्लियर बच्चों, ठीक है। आगे बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड यूजिंग सिंपल सब्सटेंस। बाकी समझदार हो तुम, है ना, ठीक। जैसे ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, क्लोरोफिल, याद आ रहा है ना। प्लांट्स भोजन खुद बना रहे हैं, कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, 8th क्लास के अंदर ही पढ़ा होगा। जिन बच्चों को मैंने 8th क्लास के अंदर पढ़ाया होगा उन्हें बहुत डीपली पढ़ाया है, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। ठीक, क्या कह रहा है, ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड यूजिंग सिंपल सब्सटेंस, जैसे ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट टू मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, क्या पूछा जाता है, इसकी रिएक्शन के बारे में, चाहे वो केमिस्ट्री से पूछे चाहे बायोलॉजी से पूछे। केमिस्ट्री से क्या बोलेगा, रिएक्शन दे देगा, और रिएक्शन देने के बाद पूछेगा बताओ ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, पूछता है नहीं पूछता है, ठीक। अगर सपोज करो बायो में आ गया, ठीक है, तो बायो में क्या आएगा, भैया बताओ ग्लूकोज की रिएक्शन क्या है, बताओ ये प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इस सब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑटोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप्स भी दो टाइप का होता है, एक क्या होता है फोटोसिंथेसिस, दूसरा होता है कीमोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस यानी प्लांट्स और एल्गी, और कीमोसिंथेसिस मतलब जहां केमिकल प्रोसेस के बारे में बात हो रहा है, जैसे लाइक बैक्टीरिया, ठीक है। ये सब क्या होता है, केमिकल प्रोसेस के थ्रू वर्क कर रहे होते हैं। क्या है, सम बैक्टीरिया यूज केमिकल इंस्टेड ऑफ सनलाइट। याद रखना, सनलाइट की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ केमिकल्स की वजह से क्या होता है वो डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बोला जाता है, इसे कीमोट्रोपिज्म बोला जाता है। क्या है, कीमोसिंथेसिस वो हम बोल सकते हैं, इसको कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो बच्चे समझदार है। बाकी देखो हमने एक यहाँ डायग्राम प्यारा सा, छोटा सा, अच्छा सा, खूबसूरत सा डायग्राम बनाया है, ठीक है। ये देखो, ये तुमने कहीं ना कहीं देखा होगा कि भैया यहाँ सन है, सन से लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है, प्लांट्स है, ठीक है। और प्लांट्स के यहाँ जो पानी होगा वो नीचे से ऊपर जाएगा, पानी नीचे से ऊपर जाएगा, जाइलम बोलेंगे, भोजन ऊपर नीचे आएगा, सो फ्लोम बोलेंगे, ये हमें सबको पता है, ठीक है। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, ये खाना बनाता है सनलाइट के प्रेजेंस में। ये हम सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। और इसी को मैं नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से क्या करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कि जो तुम्हें पता चल जाएगा कि रिएक्शन को हम किस तरीके से करना है, ठीक है। लेकिन क्या, अब यहाँ देखो ऑटोट्रॉप्स मैंने तुम्हें देखो एक ये प्यार से खूबसूरत डायग्राम बनाया है, कितना अच्छा लग रहा है ना स्लाइड। सर कैसे लग रहे हैं स्लाइड, मस्त लग रही है, हाँ सारू सर, बढ़िया ना, हाँ बस ठीक है। अच्छा, हाँ तो देखो हम बात करें ऑटोट्रॉप्स का, फोटोट्रॉप्स के बारे में बात करें, ठीक है। तो यहाँ फोटोट्रॉप्स का मतलब क्या है, नॉर्मल सी बात है, सनलाइट के प्रेजेंस में वर्क हो रहा, फोटो मतलब सनलाइट है, ठीक है। तो कह रहा है, अब देखो यहाँ ये प्लांट्स है, खूबसूरत सा प्लांट है, तुम्हारे घर के अंदर प्लांट लगे होंगे, गमले उमले लगे होंगे, तुमने देखा होगा, ठीक है। अब जहां सनलाइट आती है तो बेटा उस पोर्शन में क्या होता है, प्लांट क्या करता है, डेवलप करता है। क्यों, क्योंकि उस पोर्शन में सनलाइट की वजह से क्या होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, भोजन बनाता है। और जहां भोजन होगा वहां क्या होगा, डेवलप होगा। जहां भोजन नहीं होगा वहां क्या होगा, भूखमरी होगी। समझ गए। तुम चाहो तो देख सकते हो कुछ कंट्रीज जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है, लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि मतलब कि उन्हें सूखा रोग हो गया। सूखा रोग का मतलब तुम समझो आपको पतले दुबले से बहुत ज्यादा कमजोर से, क्यों, उन्हें खाना नहीं मिल पाता, ठीक है। ऐसे प्लांट्स का है जिस पोर्शन को उससे क्या कहते हैं, सनलाइट नहीं मिलेगी, उस पोर्शन में वो भोजन नहीं बना पाएगा, और पूरे बॉडी क्या होगी, डेवलप नहीं हो पाएगी, बॉडी डेवलप नहीं होगा, ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये सब क्या फोटोट्रॉप्स क्या है, और फोटोसिंथेसिस प्रेजेंस में क्या होता है, भोजन बनता है प्लांट, जिसकी वजह से क्या होता है, डेवलप करता है। देखो ये वाटर है, ठीक है, ये हमने रूट दिखा दिया है, ठीक है, यहाँ मिनरल्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा किसके अंदर, इसके अंदर। अब यहाँ ग्लूकोज बनेगा, स्टार्च बनेगा, मोल्टेज बनेगा, जो हम भी मैं दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या सो रखा है, यह हमने बात कीमोट्रॉप्स के बारे में बात कर रहा है, कीमोट्रॉप्स में यहाँ एनर्जी हो गया, ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो गया, ये सब क्या हो, केमिकल गए हैं भाई। ये सब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन, ये कहाँ से मिल रहा है, ये स्पेस उससे कहते हैं नेचर से थोड़ी मिल रहा होगा, नॉर्मल सी बात है। ये भी कहीं ना कहीं केमिकल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कीमोट्रॉपिज्म बोला जा रहा है। क्लियर, ठीक है। आओ जाते हैं हम यहाँ, ठीक है। मैंने बोला, क्या बोला था मैंने बोला था इन चीजों को हम एक्स्ट्रा मतलब प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, एक एक पार्ट को अच्छे से, एक भी पार्ट हम तुम्हें छोड़ने वाले
नहीं है। ठीक, अब यहाँ आ गया हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब हेटेरो का मतलब था डिफरेंट, ठीक है, यानी अलग तरीके से, या ये कहेंगे दूसरों के ऊपर, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, क्या है टॉपिक ऑन नरिशमेंट, क्या है ऑर्गन डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल फूड। ठीक है, कहने का मतलब है जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसे हम किसके ऊपर डिपेंड होंगे? नॉर्मल सी बात है, जो मुझे पैसे दे रहा होगा, खुद तो पैसा आ नहीं रहा कहीं से चल के, मेहनत कर रहा हूँ, किसी के ऊपर डिपेंड हो, कोई मुझे पैसे दे रहा है, पैसे दे रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि खाना वाना बन रहा हो, खाना वाना बन रहा होगा तो डेवलपमेंट हो रहा है ना। तो हेटेरो मतलब जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहकर क्या है खाना बना रहे हैं। जैसे ह्यूमंस हो गया, एनिमल हो गया, एनिमल किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? एनिमल कुछ प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं और कुछ एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेचर का रूल है, ताकतवर हमेशा कमजोर को ही दबा के मारेगा। सिंपल सी बात है। इस बात को अगर तुम लोगों ने अपनी लाइफ में बैठा लिया कि ताकतवर कमजोर को ही दबा कर मारेगा, यानी कमजोर को ही दबाएगा, ये नेचुरल रूल है, तो तुम अपनी लाइफ में डेवलपमेंट चाहोगे, तुम मेहनत करोगे, तुम आगे बढ़ना चाहोगे, तुम नहीं चाहोगे कि तुम कमजोर रहो। अगर बेटा तुम कमजोर रहोगे तो दुनिया तुम्हें दबा जाएगी। इसलिए कहते हैं मेहनत करो, पढ़ो, और शिक्षा से बड़ा हथियार इस दुनिया के अंदर कोई नहीं। तलवार उलवार कुछ काम नहीं आती कलम के सामने, इस बात को याद रखना। ठीक है बच्चों, ठीक, आगे आ जाते हैं होलोजोइक। कह रहा है इनटेक ऑफ सॉलिड फूड, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यानी नॉर्मल सी बात है, जो क्या कहते हैं ऐसे फूड को लेते हैं जो आसानी से पचता नहीं है। ठीक है, पचता नहीं है मतलब कि जिसे पचाने बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ऐसे सॉलिड फूड। जैसे सपोज कर तुम खाना खा रहे हो और खाना खाने के सपोज तुम्हारे घर पे चावल बने, आज चावल में क्या कंकड़ आ गया, तुम्हारी बॉडी होलोजोइक नहीं होगी तो कैसे पचाएगी? समझ में आ गया होगा बच्चों? ठीक है, ठीक, आ जाता है सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। कह रहा है फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटेरियल। क्या ना मतलब ये जो डेड हो चुकी हैं, डेड का मतलब जो क्या वेस्टेज है, ठीक है, फंगाई हो गया, सब बैक्टीरिया जो हो गया, ठीक है, ये सब क्या जो ये सब चीजें क्या खा रहे होते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट हिंदी में बोलते हैं परजीवी। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों का? ठीक है, क्या लाइव ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म होस्ट एंड ड्राइव न्यूट्रिशन टैबवॉर्म। ठीक है, कहने का मतलब वो छोटे छोटे वो कीड़े जिनकी मतलब क्या बोलूं यार, तुम खा नहीं सकते। समझ गए होगे बच्चे? ठीक है, देखो ये पैरासाइट हो गया। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा किसका? हेटेरोट्रॉप्स का। ठीक, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके बारे में देखो, ये मशरूम देखा है ना, बहुत पसंद है खाना लोगों को, मोदी जी बहुत खाते हैं मशरूम, लेकिन इंडिया की उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें के लिए स्पेशल दूसरे कंट्री के मशरूम चाहिए। ठीक है, हम जैसे गरीब इंडिया के खा लेते हैं, क्योंकि इंडिया की मिल जाती है, यही बहुत है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, शायद 200 ग्राम का पैकेट 80-90 रुपये का मिल रहा है, और गरीबी इतनी है कि महंगाई में कहाँ कोई खा पाएगा। ठीक है, तो ये मशरूम ये सब क्या है, नॉर्मल सी बात है, तुम समझदार हो, ऑलरेडी तुम बता चुका हूँ, सेपरेट टॉपिक में आएगा ये। ठीक है, कह रहा है सेपरेटोप न्यूट्रिशन, कह रहा है सेपरेटोप न्यूट्रिशन इज ए टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये किसका टाइप है भाई? हेटेरोट्रॉप, और हेटेरो का मतलब मैं तो बता चुका हूँ, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, विच ऑर्गन फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, जो डेड हो जाती हैं, डिकेइंग हो जाती हैं, मतलब जो खत्म हो जाते हैं, वो उनके ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, जिससे कि उन चीजों की बॉडी क्या करती है, डेवलप करती है। ठीक है, कहता है ऑर्गेनिक सीक्रेट डाइजेशन एंजाइम ऑन टू द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। तो इनकी बॉडी के अंदर क्या एक अलग तरीके का एंजाइम्स होता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी क्या करती है, डेवलप करती है, इनकी बॉडी क्या करती है, ग्रोथ करती है। ठीक है, क्या दीज एंजाइम ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, जो कहते हैं कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ठीक है, इन सबको क्या करता है, ये ब्रेक करता है, इन सबको कहता है ब्रेक करता है। और जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को जब ये ब्रेक करता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और जब वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो ये भी क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, चाहे ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब प्रोसेस तो एक ही है भैया, चाहे खुद से करो चाहे किसी और से करो, जो काम बॉडी में करने का है वो होगा, चाहे कैसे भी हो। ठीक है, कहता है ऑर्गेनिज्म द एब्जॉर्ब दिस सिंपल सब्सटेंस फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एनर्जी और ग्रोथ करते हैं। यानी नॉर्मल सी बात है, जो फूड हमने बताया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब क्या होता है, ब्रेक डाउन होगा, बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और बॉडी को एनर्जी मिलेगी तो क्या बनेंगे, 30 बार का बनेंगे, चाहे ये सेप्रोट्रॉपिक हो या तुम हो। और तुम क्या हो, ऑटोट्रॉप्स तो हो नहीं, नॉर्मल सी बात है। सर ऑटोट्रॉप्स हो, हेटेरोट्रॉप्स हो? हाँ, समझ आ गया ना, तो तुम भी वही हो। ठीक, अब सब सर देखो सो रहे हैं, क्या कहा जाए इनसे यार। इनका लेक्चर आने वाला है नेक्स्ट इनका इंग्लिश का लेक्चर है, बेस्ट टीचर लेकर आया हूँ एक जल्दी इंट्रो भी कराऊंगा तुम्हें। इंट्रो क्या कराऊंगा यार, इनका इंट्रो तो ऑलरेडी है, लेक्चर ऑलरेडी पढ़े हैं।
समझदार हो तुम लोग, ठीक। हाँ, अब आ जाते हैं हम यहाँ पैरासाइट। कितना अच्छा लगता है कहने में, लेकिन अगर वो इस तरीके से तुम्हारे आसपास घूम कर चला गया ना, तुमको छी ये है, इसे पैरासाइट कहते हैं। समझ गए ना किसके बारे में बात करो? बहुत छोटे छोटे से अगर वो पास से गुजर गए या तुम्हारे खाने में दिख गए, मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, इसके अंदर है, रेंग रही है, समझदार हो, ठीक है। पैरासाइट न्यूट्रिशन कह रहा है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज ए टाइप ऑफ हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। ये भी क्या हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप है, इन विच एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एन पैरासाइट, इसे क्या बोला जाता है? पैरासाइट बोला जाता है। लाइव्स ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाई जाती है। तुमने देखा होगा बहुत ज्यादा, मैंने क्या देखा होगा, क्या मतलब कि जब तुम देखो कभी किसी जानवर को चोट लग जाती है, अब चोट लगने के बाद उसकी बॉडी के अंदर क्या रेंग रहे हैं? पैरासाइट, क्योंकि वो दूसरी की बॉडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो उसी को खा रहा है। सपोज को तुम्हारे चोट लगी हुई है, ठीक है, और उस चोट पर अगर सही टाइम पर मरहम पट्टी नहीं हो तो फिर क्या होगा? पैरासाइट डेवलप हो जाएंगे और तुम्हारी बॉडी को क्या उसको वहीं से क्या करें? खत्म करना शुरू कर देंगे। इसलिए पट्टी उट्टी कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इत्तेफाक से चोट लगती है छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्या है? द पैरासाइट डिपेंड ऑन द होस्ट फॉर फूड, ठीक है। क्या द होस्ट इज यूजुअली हार्म वाइल पैरासाइट बेनिफिट, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, जब पैरासाइट को तो फायदा ही होगा ना भाई, दूसरे को नुकसान होगा, क्योंकि उससे क्या वजह से क्या हो रहा है? वो डिपेंड कर रहा है दूसरे के ऊपर। पैरासाइट में लाइव इनसाइड द होस्ट बॉडी, कह रहा है एंडोपैरासाइट और द सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी एक्टोपैरासाइट, ठीक है। तो ये एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट की बॉडी के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से ये डेवलप होता है। अब एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट के बारे में बात करें तो एंडोपैरासाइट में आ जाते हैं नॉर्मल सी बात है मलेरिया वलेरिया, तभी तो बीमारी होती है, तभी तो डॉक्टरों की दुकानें भरती हैं। क्या हो गया भैया? मलेरिया, टीबी हो रहा है, डेंगू हो रहा है, क्यों हो रहा है पता ही नहीं, बॉडी को छोड़ दिया मच्छरों के बीच में, मच्छर काटेगा, बीमारी होगी, पैरासाइट जाएंगे, डेवलप होंगे, उन्हें फायदा होगा, ठीक है। तो क्या है? एंडोपैरासाइट, जिसमें क्या आ जाता है? टैपवॉर्म आ जाता है, प्लाज्मोडियम आ जाता है, जैसे मलेरिया पैरासाइट, ठीक है। मलेरिया क्या एक पैरासाइट है जिसकी वजह से क्या होती है? बीमारी होती है, और डॉक्टरों की दुकान भरने वाली है इसकी वजह से, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं बेटा मेहनत कर लोगे, बायोकेमिस्ट्री से पढ़ोगे, तब तुम नीट क्वालिफाई करोगे, तब नीट क्वालिफाई करोगे तो तुम्हारी दुकान भी भरेगी, क्योंकि ये तो अपना काम करेंगे, ठीक है। अगला आता है एक्टोपैरासाइट, इसमें आ जाता है लाइस आ जाए, टिक्स आ जाए, कैस्केटा आ जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? पैरासाइटिक, ये प्लांट्स के अंदर पाए जाती हैं, ठीक है। तुमने देखा होगा बहुत ज्यादा कि गन्ना खाया होगा, गन्ना है ना, गन्ने के अंदर देखो रेड पार्ट, सब बीमारी है यार। उससे बच्चे क्या करते हैं? उससे भी खा लेते हैं, सोचते हैं यार ये प्रोटीन है, प्रोटीन वोटीन नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। तो वो रेड पार्ट जो सड़ जाता है गन्ने का, जो लिखा होगा तुमने, ठीक है, वो सब क्या होता है? बच्चों क्या बताऊं, ठीक। अब कह रहा है डिफरेंस फ्रॉम द सेप्टोटाइप, ठीक। अब इसकी बात करें, डिफरेंस की बात करें फ्रॉम सेप्टोटॉपिक, कह रहा है पैरासाइट फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हाइल सेप्टोफाइट फीड ऑन डेड, ठीक है। तो पैरासाइट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? लिविंग की, ठीक है। और सेप्टोट्रॉफ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डेड के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो मैंने तुम्हें लिविंग और डेड दोनों के ऊपर बता दिया कि भाई कौन सी चीज लिविंग के ऊपर डिपेंड करती है और कौन सी चीज डेड के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ये चीज समझ लो, यहाँ से यहाँ तक हमारे जो नोट्स हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से हो गए हैं, बहुत अच्छे से हो गए, बहुत प्यार से हो गए, बहुत खूबसूरत से हो गए हैं। मतलब कि बस पूछो मत, मजा आ गया। तुम्हें आया नहीं आया? कमेंट में लिख देना, बता देना कि हाँ सर कमेंट में मजा आ गया, दीपक सर ने पढ़ाया था, क्लास ली थी अच्छे से, ठीक है। आ जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, क्या जाता है? होलोजोइक, कितना अच्छा लग रहा है कहने में, होलोजोइक, ठीक है। तो हम बात किसके बारे में? होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में बात कराएं। ये भी क्या है? ये भी हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन का पार्ट है, नॉर्मल सी बात है। कह रहा है होलोजोइक न्यूट्रिशन इज ए टाइप ऑफ हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक सॉलिड फूड। बताया था थोड़ी देर पहले, बोला था मैंने भैया सॉलिड फूड के बारे में बात कर रहेगा कि सॉलिड फूड जो पचने में आसानी से नहीं पच रहे होती हैं, ठीक है। कह रहा है ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? ब्रेक हो रहा होगा, और काफ़ी मुश्किल से ब्रेक होता है। उसके बाद में क्या है? यहाँ से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हमारी बॉडी को दे रही होती है, ठीक है, जो जिससे हमारी बॉडी काफ़ी टाइम लगाती है, ठीक। जैसे तुमने बोला जाता है, तुमसे क्या बोला जाएगा? भाई अखरोट खा, बादाम खा, बादाम थोड़ा हार्ड होता है ना, होता है बाइक खाने के मुकाबले। जब वो बॉडी के अंदर जाता है तो वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो तुम्हें क्या कहते हैं? बहुत लंबे टाइम में थोड़ा पचता है, जिसकी वजह से क्या होगा? तुम भूख भी तुम्हें कम लगती है, भूख कम लगती है, एनर्जी भरपूर मिलती है तुम्हें, ठीक है। कह रहा है अब इसमें आ जाता है इंजेक्शन, कह रहा है टेकिंग ऑफ फूड।
अब कुछ प्रोसेस है जिसके बारे में हम बात करेंगे और इसको हम और ज्यादा ब्रॉडली हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पढ़ा दिया तो तुम्हारा काम हो गया। ये समझ लो अगर मैं इतने में पढ़ा कर छोड़ूंगा तो बोर्ड में फुल मार्क्स नहीं लेकर पाओगे, कि बोर्ड का कुछ नहीं पता कि कैसा क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन हाँ, ये जितना मैं बताऊंगा कि बेटा ये क्वेश्चन पूछेगा, ये पक्की बात वो क्वेश्चन पूछेगा, बस थोड़ा एक्सपेंड करके क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। कह रहा है इंजेक्शन, इंजेक्शन हमारा नॉर्मल सी बात क्या है, लेना भोजन, कुछ और नहीं, खाने को लेने की बात हो रही है। टेकिंग इन फूड, ठीक है, बाय माउथ के थ्रू, ठीक है। डाइजेशन कह रहा है ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड, ठीक है, मतलब कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कहते हैं विटामिन मिनरल्स, इन सबको क्या कहता है, ब्रेक डाउन कर देता है। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन, कह रहा है डाइजेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी सेल्स, ठीक है। तो इसको क्या कहता है, बॉडी सेल्स को वो कहता है इंप्रूव करता है, डेवलप करता है, ठीक है, क्योंकि ये फूड डाइजेस्ट होगा तो एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, डेवलप होगा। पढ़ोगे तो नॉर्मल सी बात है, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो नंबर आएंगे, नंबर आएंगे तो मम्मी पापा खुश, जूते चप्पलें नहीं मारेंगे, है ना, ठीक है। अब आ जाता है एसिमिलेशन, कह रहा है यूटिलाइजेशन और एब्जॉर्ब फूड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है। तो ये क्या कहता है, एनर्जी करता है, एनर्जी देता है बॉडी के अंदर, ग्रोथ करता है, रिपेयर करता है बॉडी को, जैसे चोट वोट लगी है कुछ भी तरीके से बॉडी को डेवलप करेगा। इगेशन हो जाता है, और इगेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जितना हमने खाया, जय सिया राम, है ना, ठीक। क्या रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टिव वेस्ट मटेरियल, जो नहीं पच रहा है प्रॉपर तरीके से, उससे क्या कर देता है, रिमूव कर देता है बॉडी से, फेंक देता है, बाहर निकाल के फेंक देता है, खत्म कर देता है। कहता है बेटा बस बहुत हो गया, तभी बोलते हैं फूड पॉइजन हो जाती है, ज्यादा नहीं खाने, लिमिटेड खाने, जितनी जरूरत हो बॉडी को उतना खाना चाहिए, ठीक है। आ जाता है हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ह्यूमन हो गया, अमीबा हो गया, मोस्ट ऑफ अदर एनिमल्स हो जाएगा। कह रहा है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑलमोस्ट ऑल हायर ऑर्गन अनलाइक सैप्रोट्रॉपिक हो गया, यार बार बार हो गया, बोर हो गया इस चीज को बार बार, तो मैं समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हाँ ये क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं, ये कहां से कहां पहुंच गया, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, क्या है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में हम तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, नेक्स्ट लेक्चर मतलब कल जो हमारा लाइव लेक्चर आएगा, ठीक है, उसमें तुम क्या करोगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को पढ़ोगे। आज के लिए हमारा ये यहाँ तक काफी है, क्योंकि बच्चों तुम्हें क्या है, तुम्हारे लिए काफी लंबा लेक्चर हो गया, स्टार्टिंग है, बैच न्यू बैच है, 9 से 10th में आए हो तो तुम बोर हो जाओगे। बोर क्या हो जाओगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा, उतना लो जितना तुम्हें ज़रूरत है, ठीक है। खाना में उतना खाना चाहिए जितना हमारे बॉडी को ज़रूरत है, तो हम इतना ही पढ़ा रहे हैं आज के लिए, ठीक है। अगर तुमने अब तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया है तो बेटा कर दो, अपने अड़ोसी पड़ोसी बोल दो, फायदा हो जाएगा तुम्हें, एग्जाम में नंबर अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। लगे रहो, पढ़ते रहो। नेक्स्ट लेक्चर तुम्हारे पास ज्ञानेश सर, शाहरुख सर आ जाइए जरा, आइए आइए आइए। देखो बच्चों, ये हमारे शाहरुख सर है, तुम इन्हें बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। मैथ पढ़ाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर इन्हीं का आने वाला है। हाँ, मैथ का भी लेक्चर आने वाला है, और आज 1 अप्रैल है, जैसा कि आप लोगों से कहा गया था कि हम यहाँ पे आपके लिए फ्री बैच लेकर आ रहे हैं, और ये बैच इतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए कि आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि इतना अच्छा भी हमें कंटेंट ऑनलाइन यूट्यूब पर फ्री में मिल सकता है। जो कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा फीस दे करके जहाँ तहाँ इधर उधर जा कर के मिलेगा, आपको एक ही पॉइंट पर, एक ही जगह, एक ही सेंटर पर हर सब्जेक्ट को इतना अच्छे से टीच किया जाएगा कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको और कहीं भटकना पड़े। तो बस आप हमारे चैनल को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और हमें फॉलो करते रहिए। बेटा जो इस बार मैथ में रायता फैला है ना तुम लोगों के साथ में, याद रखो वो इसी वजह से फैला क्योंकि तुमने वायरस एजुकेशन सेंटर को फॉलो नहीं किया। अपने सीनियर से पूछ के देख लेना एनसीईआरटी से कितने नंबर का आ जाता है, ठीक है। सिर्फ परेशानी उसमें यही हुई, बच्चे ने प्रॉपर तरीके से पढ़ा नहीं, हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वायरस एजुकेशन सेंटर को फॉलो नहीं किया। अब वो हालत उनके मैथ के पेपर में दिखाई दे रही है, ठीक। अगर तुम्हें मैथ का पेपर अच्छा करना है बेटा तो ये समझ लो वायरस एजुकेशन सेंटर को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। मैथ के बारे में हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो अभी ज़्यादा यहाँ पे रिवील नहीं करते हैं, फिर बच्चों को पता ही लगेगा कि मैथ में होना क्या है। ठीक है बेटा, तो बताया जाएगा लेक्चर। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट लेक्चर शाहरुख सर का आने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई कहीं नहीं जाएगा, शाहरुख सर के लेक्चर पे ध्यान देना है और पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। लगे रहो, बहुत बढ़िया।